नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फार्मिंग फील्ड्स। फार्म का मतलब होता है खेती करना और फील्ड का मतलब होता है कोई खेत या मैदान। तो किसी खेत या मैदान में किसी भी चीज़ की खेती करने को हम बोलते हैं फार्मिंग फील्ड्स। खेती करने से मेरा मतलब है किसी चीज़ को पैदा करना, उसकी देखभाल करना। अब बहुत सारी चीज़ें पैदा की जाती हैं, है ना। गेहूं पैदा होता है, चावल पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती हैं, फल पैदा होते हैं, फूल पैदा होते हैं और तमाम चीज़ें भी पैदा होती हैं। और कौन करते हैं? किसान करते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को जब हम अलग अलग तरीके से उनकी खेती करते हैं, उनको पालते हैं, तो उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग चीज़ों की खेती के क्या नाम होते हैं। तो आज जैसा कि हम रोज करते हैं, केवल इनके नाम पढ़ेंगे और इनको बोलते कैसे हैं ये सीखेंगे। तो पहला हमारा फार्मिंग फील्ड है APICULTURE। APICULTURE को बोलते हैं कल्चर, एपीकल्चर। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप देखिए कल्चर की स्पेलिंग सभी में एक जैसी है, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो गया। तो आप फटाफट से कल्चर की स्पेलिंग तो याद कर लीजिए। CULTURE कल्चर, CULTURE कल्चर, CULTURE कल्चर, CULTURE कल्चर। याद हो गई होगी। अब कल्चर के साथ अलग अलग स्पेलिंग्स और अलग अलग नाम जुड़े हुए हैं। पहला है, जैसा कि हमने पढ़ लिया इसको, एपीकल्चर। AQUA एक्वाकल्चर, AVI एवीकल्चर, FLORI फ्लोरिकल्चर, HORTI हॉर्टिकल्चर, MORI मोरिकल्चर, PISCI पिसीकल्चर, SERI सेरिकल्चर, VERMI वर्मीकल्चर और VITI विटीकल्चर। तो इस तरह से 10 फार्मिंग फील्ड्स हमने पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, एवीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मोरिकल्चर, पिसीकल्चर, सेरिकल्चर, वर्मीकल्चर, विटीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों को पालना। एक्वाकल्चर जलीय जीवों का संवर्धन। आप संवर्धन कठिन लग रहा है तो आप पालना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जल में रहने वाले जीवों को पालना। एवीकल्चर पक्षियों को पालना। फ्लोरिकल्चर फूलों को पालना। अब फूलों को तो पाला नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम शब्द खेती इस्तेमाल करेंगे। हॉर्टिकल्चर फलों एवं सब्जियों को पालना नहीं, खेती, फलों एवं सब्जियों की खेती। मोरिकल्चर शहतूत की खेती। शहतूत आप जानते हैं क्या होता है? शहतूत की इंग्लिश भी आप जानते हैं क्या होता है? फटाफट से सोचिए आप, शहतूत की इंग्लिश क्या होती है? आया ध्यान? हाँ, आ गया होगा। बताइएगा मुझे कि शहतूत की इंग्लिश क्या होती है। पिसीकल्चर मछली को पालते हैं। सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों को पालते हैं। अब आपको रेशम पढ़कर भी शहतूत याद आ रहा होगा। जो रेशम का कीड़ा होता है, शहतूत उसका भोजन होता है। वह शहतूत के पत्ते खाता है। और शहतूत की इंग्लिश मैं बताऊं आपको, मलबरी। मलबरी को हम शहतूत कहते हैं। वर्मीकल्चर केचुए को पालना।
विटीकल्चर, अंगूर की खेती। तो इस तरह से अलग अलग फील्ड्स हैं और उसमें अलग अलग चीज़ों का पालन हम करते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खियों को पालते हैं। एक्वा कल्चर, एक्वा गार्ड का नाम आपने सुना है? मशीन होती है आरओ वाली, एक्वा गार्ड, टीवी पर ऐड भी देखा होगा, है ना? एक्वा मतलब होता है पानी, गार्ड मतलब सुरक्षा करना। तो वो मशीन जो पानी की सुरक्षा करती है तो उसका नाम एक्वा गार्ड है। तो आपको यहाँ से याद रहेगा, एक्वा वर्ड का मतलब होता है पानी। तो पानी में रहने वाले जीवों को पालना एक्वाकल्चर से संबंधित होता है। एविकल्चर, पक्षियों को पालना। फ्लोरी, फ्लोरी मतलब यहाँ से एफ से फूल याद हो जाएगा आपको, फूलों को पालना। हॉर्टी, फलों और सब्जियों को पालना नहीं, खेती, फलों और सब्जियों की खेती। मोरीकल्चर, मलबरी होता है ना शहतूत, तो एम फॉर एम मिल गए तो आपको याद रहेगा मोरीकल्चर, शहतूत की खेती। पिसीकल्चर, देखो आपने कल राशि याद की थी तो उसमें हमारी जो 12th नंबर की राशि थी उसका नाम था पाइसेस, और पाइसेस का मतलब होता है हिंदी में मीन, और मैंने आपको बताया था मीन का क्या अर्थ होता है, मछली। आपको यहाँ से याद रहेगा जो पिसीकल्चर होता है उसे मछली पालन कहते हैं। सेरीकल्चर, सेरी शब्द से हम बनाते हैं साड़ी, और साड़ी किसकी होती है? रेशम की साड़ी। सेरी साड़ी, और साड़ी रेशम की साड़ी। तो सेरीकल्चर से रिलेट किससे हम करेंगे? रेशम के कीट यानी कि कीड़े से। वर्मी कल्चर, वर्मी का मतलब केंचुआ, तो केंचुए को पालना वर्मी कल्चर। और विटीकल्चर, अंगूर। कुछ कुछ याद हुए होंगे, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एपीकल्चर, मधुमक्खी को पालना। एक्वाकल्चर, हिंदी की तरफ मत देखिएगा, मैं हिंदी छुपा दूं, मैं हिंदी छुपा देती हूँ। एपीकल्चर, मधुमक्खियों को पालना। एक्वाकल्चर, पानी में रहने वाले जीवों को पालना। एविकल्चर, पक्षियों को पालना। फ्लोरिकल्चर, फूलों को पालना। हॉर्टिकल्चर, फलों और सब्जियों की खेती। मोरीकल्चर, शहतूत की खेती। पिसीकल्चर, मछलियों को पालना। सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों को पालना। वर्मीकल्चर, केंचुओं को पालना। और विटीकल्चर, अंगूर को पालना नहीं, सॉरी बार बार मैं बोल देती हूँ, अंगूर की खेती। तो जिन चीज़ों को हम खाते हैं उनके लिए हम खेती शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हम पालना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे फार्मिंग फील्ड्स क्या होते हैं। अब आप इन्हें लिखिए, इन्हें याद कीजिए और अपना होमवर्क हमें पहुंचाइए, और साफ साफ राइटिंग में लिखिए सारे बच्चे। और स्पेलिंग में अभी बहुत गलतियां आ रही हैं, बार बार स्पेलिंग को रिवाइज करते रहिए। मैं डेली वीडियो बनाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक वीडियो को आपको एक ही दिन देखना है और फिर दूसरे दिन उसे नहीं देखना है। एक टॉपिक 2 वीडियो में आपका कंप्लीट होता है, तो आप उन वीडियो को बार बार देखते रहिए और उनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं सुनते रहिए। उनकी हिंदी क्या है ये भी याद कीजिए, और उनकी हिंदी का क्या मतलब है इसको भी समझिए। ठीक है बच्चों, कल के वीडियो में हम फिर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।